हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज के भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति खंड में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि अभ्यास के माध्यम से हम आपकी तैयारी को और धार दे सकें, साथ ही अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की राह और आसान हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खंड की। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है कि बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ऑप्शन ए ललित विस्तर, ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो, ऑप्शन सी सारिपुत्र प्रकरण या ऑप्शन डी अवदान शतक। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ललित विस्तर। ललित विस्तर की जहां तक बात है तो देखें, ललित विस्तर एक महान बौद्ध महायान बौद्ध सूत्र है जिसमें गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी है। मिलिंद पन्हो का संबंध जहां तक है तो मिलिंद पन्हो का संबंध बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य एक संवाद हुआ था, उस संवाद से संबंधित है मिलिंद पन्हो। उसी नाम से ये प्रेरित नाम भी रखा गया है। साथ ही जो सारिपुत्र प्रकरण है वो गौतम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य सारिपुत्र के विषय में है। सारिपुत्र गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे और उन्हीं से संबंधित बातों में ये ग्रंथ लिखा गया है। अवदान शतक की जहां तक बात है तो बौद्ध धर्म से संबंधित 100 चरित्र संबंधी कहानियां हैं छोटी छोटी, जिनका संकलन किया गया है अवदान शतक में, और उन्हीं कहानियों के लिए इसका शतक अर्थात 100 कहानियों का संग्रह, इसलिए ये नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बुद्ध की जीवनी की रचना से संबंधित बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान कौन सा ग्रंथ रखता है, तो सही उत्तर आपका होगा ललित विस्तर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन दोनों ही कथनों के इन जो भी कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करने के बाद उपर्युक्त कथनों में से कौन सा विकल्प सही है उसका चयन आपको करना है। पहला कथन है कि दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की, दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया, और तीसरा कथन है दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे। तो इन तीनों ही कथनों पर विचार करना है और ऑप्शन ए आपको इन विकल्पों में से चयन करना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो देखिए, इन पर अगर सही कथन पर विचार करना है तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, अर्थात करेक्ट का चयन करना है। तो देखिए, इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। ये तीनों ही कथन सही हैं। कैसे सही हैं? तो देखिए, दोनों धर्मों का उदय तात्कालिक जो जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था थी उस पर आधारित जो समाज था उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ था, और उन्होंने आरंभिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। अतः कथन एक बिल्कुल सही है। दोनों धर्मों की जहां तक बात है तो अहिंसा को इन दोनों ही धर्मों में विशेष स्थान दिया गया, क्योंकि अहिंसा से ही इनका मानना था कि युद्धों का अंत हो सकता था। इसके फलस्वरूप आप कहें तो व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी, और असंख्य यज्ञों में बछड़ों साढ़ों के लगातार मारे जाने से क्षीण हो रहा था पशुधन, उसको भी इस अहिंसा के माध्यम से ही बचाया जा सकता था। यह पशुधन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी था, क्योंकि जब पशुधन ही नहीं होंगे तो आप कृषि कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कृषि में इन पशुओं का कहीं ना कहीं योगदान था। तो इस लिहाज से देखें तो अहिंसा का उपदेश दोनों ही धर्मों ने दिया था, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। दोनों धर्मों के भिक्षुओं का ये आदेश था कि वे जीवन में जो भी विलासिता की वस्तु हैं, उन भिक्षुओं के लिए आदेश था कि वो उन विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग न करें। वे दाताओं से उतना ही दान ग्रहण करें जितना उनकी प्राण रक्षा के लिए जरूरी हो। इसका यह मतलब नहीं था कि वो संग्रह करते जाएं और अपने पास धन दौलत इकट्ठी करते जाएं। साथ ही सरलता हो उनके आचार व्यवहार में, शुद्ध हो और संयमित जीवन हो, ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती थी। तो सरल और संयमित जीवन का पक्षधर, ये दोनों ही धर्म की शिक्षाएं इनके पक्षधर होने की बात करती थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? अब देखिए, त्रिरत्न की बात हो रही है। ऑप्शन ए है बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन बी है अमृषा अचौर्य अपरिग्रह, ऑप्शन सी सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान सम्यक आचरण, या ऑप्शन डी कैवल्य जिन तीर्थंकर। तो देखिए, इसके लिहाज से अगर सही उत्तर का चयन करना है तो सही उत्तर है सी, अर्थात सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। देखिए, जैन धर्म में जो भी सांसारिक बंधन है
इन बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। मोक्ष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो कर्मकांडी अनुष्ठान है उसके ये पक्षधर नहीं थे। इनका कहना था कि कर्मकांडों से मोक्ष नहीं मिलेगा। यहाँ पर त्रिरत्न बताए गए हैं। उन त्रिरत्नों के अंतर्गत सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से ये कहा गया कि जैन धर्म के अंतर्गत अगर इन त्रिरत्नों का पालन किया जाए तो वह यहाँ पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए, सम्यक ज्ञान की जहां तक बात है तो ये उस ज्ञान को संदर्भित करता है जो सत्य होता है, जो जीव को संसार से मुक्त करने में अर्थात मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करता है। वहीं जो सम्यक दर्शन की बात आप करें, जिसको सम्यक ध्यान भी कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है सही श्रद्धा या सही आस्था। ये उस श्रद्धा को चित्रित करता है, उस श्रद्धा को दर्शाता है जो जीवन को सही दिशा प्रदान करती है और सही मार्ग पर ले जाती है। इसी प्रकार सम्यक चरित्र की भी बात की गई है। जो तीसरी बात यहाँ पर सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र की हो रही है, इसमें कहा जाता है कि जो सही आचरण है या सही व्यवहार है वही सम्यक चरित्र है। इसमें वो आचरण शामिल होता है जो सत्य, अहिंसा, संयम, अपरिग्रह इन पर आधारित हो। इस प्रकार आप देखें तो त्रिरत्न का जो कॉन्सेप्ट है, त्रिरत्न के लिहाज से ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही प्रतीत होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। आपको बताना है कि वैशाली, लुम्बिनी, चंपा या पावापुरी, इसमें से कौन सा एक नगर है जो महावीर स्वामी से संबंधित नहीं है। तो देखिए, यहां पर बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि जो लुम्बिनी है उसका संबंध जो है वो महावीर स्वामी से नहीं है। देखिए, कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी जो अवस्थित है वो वस्तुतः महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। और अन्य ये तीनों जो स्थान है, वैशाली, चंपा या पावापुरी, ये महावीर स्वामी से संबंधित है। वैशाली को महावीर स्वामी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वहीं आप देखें तो पावापुरी जो है वहां पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। साथ ही चंपा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था। तो इस प्रकार लुम्बिनी को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, अन्य तीनों ऑप्शन आपके महात्मा बुद्ध से न संबंधित होकर अन्य तीनों महावीर स्वामी से संबंधित हैं, जबकि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है। इसमें आपके सामने 4 कथन दिखाई दे रहे हैं। पहला है 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसदी कहलाते थे। दूसरा कथन है देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। तीसरा कथन है जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं। चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन है वो असत्य है, अर्थात करेक्ट नहीं है। बाकी ऑप्शन आपके सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं कि जो जैन धर्म है, वस्तुतः जैन धर्म ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया है, लेकिन उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है, अर्थात सबसे ऊपर यहाँ पर जिन को स्थान दिया गया है, उसके बाद देवताओं के अस्तित्व को माना गया है। इसलिए जो बी है वो आप कहेंगे कि देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं है, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। यह अलग बात है कि सबसे पहले सबसे ऊपर सर्वोपरि स्थान जिन को है, उसके बाद देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जो जैन मठ थे वो बसदी कहलाते थे। तो ये कथन सही है आपका, अर्थात ये कथन के लिहाज से सही है, ऑप्शन के लिहाज से नहीं है। कई बच्चों का कमेंट आता है कि आपने गलत व्याख्या कर दी सर। वस्तुतः आप यहां पर पढ़ने की कोशिश करें कि कथन सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो कथन ये सही है, लेकिन असत्य का चुनाव करना है तो ऑप्शन के लिहाज से बी ऑप्शन सही है, लेकिन कथन ये सही है। आप देखें, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों के माध्यम से आपको पता है कि अहिंसा इनके हिसाब से सर्वोपरि है, और कृषि हो या युद्ध हो, दोनों में हिंसा होती है। युद्ध में भी हिंसा होती है और कृषि में भी जो हल से जोतते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कई कीटाणु, कई ऐसे जीवाणु हैं जो नष्ट होते हैं, तो उसको भी हिंसा माना जाता है। फलतः जो जैन धर्मावलंबी होते हैं वो व्यापार वाणिज्य करने वालों की संख्या उनमें ज्यादा होती है, उसमें कृषि उतनी ज्यादा मात्रा में दिखाई नहीं देता है। इस लिहाज से इसका सही विकल्प बी था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। आपके सामने ऑप्शन है यज्ञ, उच्च वर्ण, सिक्के या कबीले। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा बी, उच्च वर्ण। द्विज उच्च वर्ण के लिए प्रयोग होता था। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो 2 उच्च वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय,
इन दोनों को मिलाकर द्विज कहा जाता था। कब की बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही। तो वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है और उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को मिलाकर द्विज सामूहिक रूप से इसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि जो जनेऊ धारण करने की जो पद्धति है वो द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। अर्थात किसको किसको? अर्थात ब्राह्मण को और क्षत्रिय को, इन दोनों लोगों को जनेऊ भी धारण कर सकते थे और साथ ही साथ क्या कर सकते थे? इनको वेद पढ़ने का भी अधिकार था। वैश्य को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा गया था। अतः विकल्प सही है। कुल मिला के उच्च वर्ण से संबंधित था यह शब्द। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम अर्थात पहले कौन आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, इस लिहाज से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है लोहे का हल, नगर संस्कृति, पंचमार्ग, सोने के सिक्के। ऑप्शन बी नगर संस्कृति, पंचमार्ग, लोहे सोने के सिक्के, लोहे का हल। ऑप्शन सी नगर संस्कृति, लोहे का हल, पंचमार्ग, सोने के सिक्के, या ऑप्शन डी पंचमार्ग, नगर संस्कृति, सोने के सिक्के या लोहे का हल। अब देखिए इनका क्रम आपको बताना है। तो इसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जो कि अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस लिहाज से जो नगर होंगे वो आ जाएंगे, तो नगर सबसे पहले आ गया। उसके बाद आप देखें लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में हमको प्राप्त होता है। तो 1000 ईसा पूर्व में लगभग हमको लोहे का ज्ञान हो गया था। तो इस लिहाज से देखें तो दूसरे स्थान पर आप देखेंगे तो लोहे का ज्ञान हमको हो जाता है। फिर भारत में सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं, जो पंचमार्ग जिनको कहते हैं, जिनको आहत सिक्के कहते हैं, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। ये भी आप ध्यान रखें। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्कों की जहां तक बात है तो वो हिंद यमन जो शासक थे, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, उस समय ये जारी किया गया था। तो इस लिहाज से अगर क्रम की बात करें तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले नगर संस्कृति आएगी, फिर लोहे का हल बनेगा, फिर आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के, और हिंद यवन शासकों के समय सोने के सिक्कों का अस्तित्व 2री शताब्दी ईसा पूर्व में आपको दिखाई देगी। तो ये क्रम बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से शेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी वैश्य, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी शूद्र। दरअसल वैश्यों में जो वणिक लोग थे, जो व्यापार करते थे, वो लोग शेट्टी कहलाते थे। और क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्य जो लोग थे, वैश्यों ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों को उदारता पूर्वक काफी सहायता भी करी थी। तो जो शेट्टी शब्द है वो किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन होगा वैश्य, क्योंकि वैश्य वर्ण के अंतर्गत ही जो वणिक लोग थे, व्यापार करने वाले लोगों का एक समूह होता था जो शेट्टी कहलाता था। अगले प्रश्न की तरफ चले। सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य दर्शन के संबंध में आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। दूसरा कथन है इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। और तीसरा है इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प के लिहाज से आपको चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1 2 3। तो देखिए इसमें हम विचार करते हैं तो देखिए पहले कथन की जहां तक बात है तो सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अगर आप देखें पहला कथन कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, तो इस लिहाज से देखिए ये सही नहीं प्रतीत होता है, ये गलत प्रतीत होता है। साथ ही यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति को मानता है। ठीक। और 4ठी सदी के सांख्य दर्शन में जब आप देखेंगे तो प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष को भी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना गया है। इसलिए जो दूसरा कथन है यह सही है, क्योंकि यह कह रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। इसके अनुसार आप देखेंगे तो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष मिलने पर मानव को दुख से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। और ये मोक्ष क्या होता है? तो यथार्थ ज्ञान के साधन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से मिलता है। इस लिहाज से अगर तीसरा कथन भी देखें तो वो सही है। तो अगर विकल्प के लिहाज से आप देखेंगे तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा ये दोनों कथन सही हैं, पहला गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए जैन शिक्षा केंद्र, ऑप्शन बी बौद्ध भिक्षुओं का वर्षा ऋतु में ठहरने का स्थान, ऑप्शन सी वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल, या ऑप्शन डी ऋषि मुनियों के आश्रम स्थल। तो देखिए जो कूटागार शाला होती थी
उसका संबंध किससे है? तो ये वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल होते थे। दरअसल जो कूटागार शाला थी उसका संबंध वाद विवाद से संबंधित जो बौद्ध स्थल थे उनसे था। बौद्ध ग्रंथों में आप देखेंगे 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है और बौद्ध शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह ये घूम घूम कर विचरण करके जा करके अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ से लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे, बातचीत करते थे। और इन चर्चाओं के बीच में जो कूटागार शालाएं थी, नुकीली छत वाली एक झोपड़ी जैसी संरचना होती थी, कूटागार शाला जिसको बोला जाता था। और ये ऐसे या तो कूटागार शाला में ये चर्चाएं होती थी, ये विमर्श होता था, या तो ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ ये मनीषी ठहरा करते थे। तो इस लिहाज से ये वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल था। ये आपका सही विकल्प। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म ने अपने संघ में पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रवेश की अनुमति दी, जबकि जैन धर्म महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है। दूसरा कथन है भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की प्रथा पर प्रत्यक्ष आघात किया, जबकि भगवान महावीर ने अप्रत्यक्ष रूप से इसकी निंदा की। अब इसमें से आपको कौन सा विकल्प सही है, इन विकल्पों के आधार पर चयन करना है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। देखिए, भगवान महावीर जो थे उन्होंने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए संघ का निर्माण किया था और पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपने संघ में शामिल किया था। अर्थात ये कह रहे हैं कि जैन धर्म में केवल बौद्ध धर्म ने अपने संघ में पुरुषों महिलाओं दोनों के प्रवेश की अनुमति दी, जबकि जैन धर्म महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है। तो देखिए, एक कथन सही नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर ने जब अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया तो उन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों को संघ में शामिल किया, इसलिए यह कथन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बात आती है कि भगवान महावीर ने वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के पालन की निंदा नहीं की थी, और ऐसा माना जाता था कि एक व्यक्ति का जन्म उसके द्वारा पिछले जन्म में अर्जित गुणों और पापों के परिणाम स्वरूप उच्च या निम्न वर्ण में होता है। भगवान बुद्ध ने भी प्रत्यक्ष रूप से वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व पर आघात नहीं किया था, लेकिन वे हमेशा किसी भी तरह के सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थे। अर्थात दो भी जो कथन है, दूसरा भी है, वो सही नहीं है। इस लिहाज से अगर विकल्प की बात करें तो दोनों ही कथन सही नहीं है, तो न तो 1 और न ही 2, आपका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की राह पर चलते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।